मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रखवाल सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। देख लेते हैं कौन कौन सी बातों का हमें ट्रांसलेशन करना है। फर्स्ट सेंटेंस, मैं प्रातः काल जल्दी उठता हूँ। बच्चा रो रहा है। हम इस शहर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता। वे इस नदी में तैर सकते हैं। वह कार चलाएगी। मैं एक पत्र लिखूंगा। दरवाजा बंद करो। क्या वह भोपाल जाएगा? राम स्कूल नहीं जाता है। अब हम एक एक बात देखते हैं। फर्स्ट वाक्य है, मैं प्रातः काल जल्दी उठता हूँ। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ते है, टी है लगा रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। इस टेंस को जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना पड़ता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप या वर्ब में एस या ईएस, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। इस वाक्य में मैं ये सब्जेक्ट है, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। उठना वर्ब है, गेट अप माने उठना होता। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। बच्चा रो रहा है। यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इस ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहता है वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ए एम आर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द चाइल्ड इज क्राइंग। चाइल्ड को बच्चा बोलते हैं, चाइल्ड के साथ में इज आ जाएगा। क्राई माने रोना होता है। थर्ड सेंटेंस है, हम इस शहर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस जिनमें समय दिया गया रहता है वे अधिकांश, और रहा, रहे, रही रहता है वाक्य के अंत में, वे अधिकांश का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इनको जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज बीन या हैव बीन, वर्ब का आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सिंस या फॉर में से कोई एक शब्द, फिर समय लिखना पड़ता है। तो हम इस शहर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। फोर्थ सेंटेंस, मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ऐसे शब्द जिनके अंत में ता है, ते है, टी है रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। जब हम इनको यदि सेंटेंस निगेटिव है और यदि हम उसको यदि हम उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट या डज नॉट, वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता। आई डू नॉट नो योर ब्रदर। आई डू नॉट नो योर ब्रदर। वे इस नदी में तैर सकते हैं। यह वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, परंतु इसमें सकना आ गया। सकना को इंग्लिश में कैन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कैन, कैन के बाद में वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आएंगे। वे इस नदी में तैर सकते हैं। दे कैन स्विम इन दिस रिवर। दे कैन स्विम इन दिस रिवर। नेक्स्ट है, वह कार चलाएगी। यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में गा गे गी रहता है वे फ्यूचर टेंस के होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल, जिसके बाद में वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। वह कार चलाएगी। ही विल ड्राइव अ कार। ही विल ड्राइव अ कार। नेक्स्ट है, मैं एक पत्र लिखूंगा। जिस सेंटेंस भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ऐसे वाक्य जिनके अंत में गा गे गी रहता है वे फ्यूचर इंडेफिनिट के होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, शैल या विल के बाद वर्ब का पहला रूप और फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं यानी आई, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। वर्ब का पहला रूप राइट माने लिखना। आई शैल राइट अ लेटर। आई शैल राइट अ लेटर। नेक्स्ट है, दरवाजा बंद करो। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस है। जब इम्परेटिव सेंटेंस जिनसे आज्ञा का बोध होता है, जब ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में बनाते हैं सबसे पहले इनको हमें वर्ब से शुरू करना पड़ता है। बंद करना माने शट, शट का मतलब बंद करना। शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद करो।
क्या वह भोपाल जाएगा, क्या वह भोपाल जाएगा। जिस सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि ये इसमें प्रश्न पूछा गया है इसलिए इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले विल या शैल में से कोई एक वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वह भोपाल जाएगा, विल ही गो टू भोपाल, विल ही गो टू भोपाल। नेक्स्ट है राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। जिस सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए जब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट वर्ब का पहला रूप और फिर ऑब्जेक्ट। आंसर होगा राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।